हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम लोग तीन सेगमेंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हम देखेंगे डिस्कवरी, दूसरे सेगमेंट में हम लेंगे स्ट्रक्चर और फिर हम लेंगे इसका फंक्शन। अब डिस्कवरी से कई बार क्या होता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, नीट में या क्लास 11 में भी पूछ लिया जाता है, इवन क्लास 9th में भी ये टॉपिक है, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कॉलिंकर ने, और कहाँ देखा था? फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में। आप जानते हो कि इंसेक्ट्स जो है वो फ्लाई करते हैं, और आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनल है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि उसके पास बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। तो चूंकि इंसेक्ट्स को एट द टाइम ऑफ फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो इसकी डिस्कवरी अगर पूछी जाती है तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉलिंकर। उसके बाद आए डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिन्होंने इसको फीलिया नाम दिया। फिर आए अल्टमैन, जिन्होंने इनको बायोप्लास्ट नाम दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें बेंडा का। क्यों है? क्योंकि बेंडा ने ही इसको प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और एक नाम आपको और याद रखना होगा, नास एंड नास का। क्यों? क्योंकि नास एंड नास ने ये बताया था कि इस ऑर्गेनल में क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। इसीलिए बच्चों इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो ये थी डिस्कवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें आपको कॉलिंकर, बेंडा, इन दो नाम को बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अक्सर इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, यानी इसमें क्या होती है? दो मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो बेटा इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फोल्ड्स के फॉर्म में होती है, और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों में क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन होता है। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन कंपैरेटिव क्या होता है? कम अमाउंट में होता है, और इसीलिए ये कैसी होती है? परमिएबल होती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कैसी होती है? परमिएबल होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होता है, और प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ परमिएबल, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसके कई और नाम भी हैं, वो नाम क्या है? उसको हम कह सकते हैं पेरी स्पेस। पेरी स्पेस, बेटा पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, यानी ये पूरे चारों पेरीफेरी की तरफ है ना स्पेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेरी स्पेस। और ये जो चैम्बर होगा ना, जो ये बाहर वाली जो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसको हम एक नाम और देते हैं, वो नाम देते हैं आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट। तो इसके नाम क्या क्या हो गए? यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी स्पेस, आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट, ये हम नाम देते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो ये फोल्ड्स के फॉर्म में है, ये वाला जो कंपार्टमेंट कहलाएगा, इस कंपार्टमेंट को हम कहेंगे इनर चैम्बर या फिर इनर कंपार्टमेंट, ठीक। अब ये जो जगह होती है जिसमें आपको कई सारे डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, ये बेटा क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मैट्रिक्स को। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या शो कर रहा है? ये जो डॉट डॉट्स बनाए हुए हैं, ये क्या है? ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स। और इसके मैट्रिक्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? इसके मैट्रिक्स में एक तो आपको मिलेंगे एंजाइम्स। अब आप पूछोगे एंजाइम्स क्या करेंगे यहाँ पे? भाई एंजाइम्स यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये रेस्पिरेशन के काम आता है। तो इसीलिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे। प्लस यहाँ मिलेंगे आपको डाईवेलेंट आयन। अब वो डाईवेलेंट आयन कौन कौन से हो सकते हैं? वो डाईवेलेंट आयन होंगे Mg+2 और Mn+2।
और साथ में एक आपको और याद रखना है Fe+2। इसका काम क्या होता है, ये जो तीनों डाइवेलेंट आयन है Iron+2, Mg+2 और Mn+2, ये क्या काम करते हैं बेटा, ये एक्टिवेटर का काम करते हैं, है ना, एक्टिवेटर का काम करते हैं। यानी कि ये किसका एक्टिवेशन करेंगे, ये उन एंजाइम्स का एक्टिवेशन करेंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स में आपको एंजाइम्स मिले और डाइवेलेंट आयंस मिले। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब इसके अलावा मैट्रिक्स में आपको कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे स्फेरिकल, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और साथ में मिलेगा आपको सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, तो अब देखो इसके पास अपना डीएनए है तो ये रेप्लिकेट कर सकता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो चूंकि ये रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्लियर हो गई बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आपको ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड्स के फॉर्म में है, जिसको हम क्रिस्टी कह रहे हैं, इस पर आपको कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स। और इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है ना बेटा, वो मेनली क्या काम करता है, एटीपी बनाने का काम करता है। तो अब आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़, मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ करती हूँ। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम अमाउंट में होता है, ये परमिएबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में होती है। और इसकी जो इन फोल्डिंग्स हैं, जो फोल्ड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी स्पेस या आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट। अब जो इनर चैम्बर है वो उसको क्या कहेंगे, उसमें उसके अंदर क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। और मैट्रिक्स में मिलेंगे आपको एंजाइम्स और डाइवेलेंट आयन। वो डाइवेलेंट आयन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, Fe+2, Mg+2 और Mn+2। अब इसके अलावा राइबोसोम्स मिलेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, और सर्कुलर डीएनए होगा जो किसका काम करेगा, रेप्लिकेशन का काम करेगा। अब ये जो क्रिस्टी होती है उस पर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या फिर हम इसको एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है, वो हेड वाला पोर्शन मेनली एटीपी सिंथेटिक या एटीपी बनाने का काम करता है। तो ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।